जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार पटना की धरती से आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच शक जनजाति और कुषाण जनजाति और सातवाहन जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक जो किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, वैसे टॉपिक को हम सीधे आपका दिमाग में घुसा देंगे, सीधा आपका दिमाग में घुसा देंगे। उस जनजाति का नाम है शक जनजाति। जनजाति वास्तव में क्या होती है? जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, उनका जो होता है अलग सभ्यता होता है जनजातियों का। तो आज हम चलेंगे शक जनजाति में। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, इधर वाला इलाका है ना, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इधर, इसी का नाम है बैक्टीरिया या सेंट्रल एशिया। ठीक है, इधर सेंट्रल एशिया है, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया है। इसी मध्य एशिया में कुछ जनजाति लोग निवास करते थे। ठीक है, तो मध्य एशिया में कुछ जनजाति लोग जो निवास करते थे, उस जनजाति का नाम था शक जनजाति। शक, देखिए शक जनजाति है ना। तो शक जनजाति के लोग मध्य एशिया में निवास करते थे। और कुषाण जनजाति के लोग, कुषाण, शक और कुषाण जब मध्य एशिया में निवास करते थे, तो मध्य एशिया एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां दो जानवर प्रमुख रूप से पाया जाता है, एक ऊंट और दूसरा घोड़ा। तो घुड़सवारी जो अंदाज था, घोड़ा चलाने का अंदाज सबसे बेहतर किसको माना जाता था? शक जनजातियों को। तो घुड़सवार करने की कला ये सब जानते थे, इसीलिए घोड़ा से तीर चलाना, भाला चलाना, एकदम चलती घोड़ा में एकदम भाला फेंक देगा, इसका मतलब ट्रेनिंग दिया जाता था। दिन भर ये सब घोड़े से चलता था, इसीलिए इसका प्रशिक्षण अपने आप हो गया, जिसी का नाम है शक जनजातियों का। तो ये सब क्या करता था? ये सब गुलगुलिया टाइप का होता था, जैसे गुलगुलिया लोग कभी इधर घुस जाता कभी उधर घुस जाता। तो गुलगुलिया लोग जिस तरह से खाना बदोश जनजाति, कभी इधर कभी उधर। तो पहले सब क्या करता था? शक और कुषाण जनजाति के लोग यहां से ये सब सीधा इधर चीन तरफ घुस जाता था, चीन तरफ। और चीन तरफ जब घुस जाता था तो चीन के राजा को दिक्कत होने लगा कि उधर घुस के लूट मार किया, घोड़ा में लेके चल दिया। तो जितना भी घोड़सवार से जाते थे चीन तरफ, पूरा इधर सामान उमान एकदम लूट लाट लेते थे। तो चीन के राजा को दिक्कत होने लगा। तो यहाँ जो चीन के राजा का दिक्कत हुआ, उस राजा का नाम था हुआंग राजा। हुआंग, चीन के राजा का क्या नाम था? हुआंग राजा। और इसी हुआंग राजा ने क्या किया? शक और कुषाण जनजाति को रोकने के लिए, जो घुस जाते थे ना चीन तरफ, उनको रोकने के लिए यहाँ एक दीवार बनाया जिसका नाम था चीन का दीवार। कौन दीवार बना दिया सर? चीन का दीवार बनाया। तो आपसे पूछेगा कि इधर जो चीन का दीवार बनाया वो हुआंग राजा बनाया, शक और कुषाण को रोकने के लिए। इसी राजा ने चीन का दीवार बनाया जिसका नाम था हुआंग। अब क्या हुआ? जब चीन का दीवार बन गया तो आक्रमण उधर रुक गया। अब शक और कुषाण का दिमाग काम नहीं किया, अब वो सीधा किधर एंट्री मारेगा? भारत की तरफ। लेकिन इधर आने से पहले देखिएगा, तो हम आपको बता दें कि इधर जो है, ये इधर वाला इलाका में हिमालय पर्वतमाला है, और इस हिमालय को पार करना इस सबको मुश्किल लगेगा। तो हिमालय को तो नहीं पार कर पाएगा, हिमालय को तो पार करना मुश्किल हो जाएगा ये सब। तो हिमालय को जब नहीं पार कर पाएगा तब क्या करेगा ये सब? अब रास्ता दूसरा खोजेगा। तो आप लोग जानते हैं कि इधर वाला जो इलाका है अफगानिस्तान में, इसको हम बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। ये हिंदू कुश पर्वत है। और इसके नीचे एक और पर्वत मिलेगा जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। कोई दिक्कत? तो ये हिंदू कुश पर्वत है, सुलेमान पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान पर्वत के बीच वाला रास्ता जो आप दिख रहे हैं वाला, इसी का नाम है खैबर दर्रा। कौन दर्रा है? खैबर दर्रा। तो क्या हुआ कि शक जनजाति, कुषाण जनजाति के लोग हिमालय से पार नहीं होकर इधर से ये सब चल गया ईरान। कहां चल गया? ईरान। तो शकों की एक शाखा यहां से चल दिया ईरान।
अब ये सब गुलगुलिया लोग उठ के जा रहा है ईरान, खाना बदोश है, घूम घूम के ये सब खाना पीना खाते रहता था। तो ईरान जब ये सब पहुंचा, कौन लोग, शक लोग, कहां पहुंचा, ईरान। तो ईरान में ये सब बहुत सारे लोगों कुछ दिन तक रहा, ये सब कौन लोग, शक लोग, कहां पर, ईरान में। जब ईरान में शक लोग कुछ दिन तक रहा, उसके बाद ये सब क्या किया, ईरान से फिर आगे बढ़ा और इसी दर्रा को, खैबर दर्रा को पार करके शक जनजाति के लोग पहला सेंटर बनाया, तक्षशिला। पहला सेंटर शकों का कहां बन गया, तक्षशिला। तक्षशिला में ये सब क्या करने लगा, वहां कब्जा कर लिया, उस क्षेत्र को जीत लिया और उसी क्षेत्र में अपना सिक्का उक्का ये सब ढालने लगा। कौन लोग, शक जनजाति के लोग। तो शक जनजाति के लोग कहां से आए आपको पता चल रहा है। अब तक्षशिला में ये सब सिक्का उक्का जब ढालने लगा तो सिक्का ढालता था चांदी और तांबा का, चांदी तांबा का सिक्का इस क्षेत्र में पूरा चलाने लगा। कौन लोग, शक जनजाति के लोग। और यहाँ जो जनजाति था शक जनजाति, उसका नाम था मऊ, मऊ नाम था, मऊ, मऊ, मऊ नाम था, जिसने चांदी और तांबा का सिक्का को चलाया और इसने पहला सेंटर तक्षशिला पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो आप लोग जान रहे हैं कहां से आया, कैसे आया। तो तक्षशिला के क्षेत्रों में सब मऊ राजा था और मऊ ने क्या कर लिया, यहां पर कब्जा कर लिया। सोचो, गुलगुलिया लोग ने भी कब्जा कर लिया। जिस तरह से कभी इधर खाना बदोश, कभी इधर कभी उधर, जिधर चाहा उधर चल दिया, जहां खाना मिलेगा वहां चल दिया, लूट मार किया, चोर डकैत नियर लेके चल दिया। कभी इसका घर कभी उसका घर, आप लोग देखते होंगे कभी कभी। तो इसका घर ढूंढ के चावल खा गए, दाल खा गए, रोटी खा गए, मारा डेक्ची फेंक के। उसी तरह से ये सब था। मऊ यहाँ का राजा था तक्षशिला का। अब फिर यहां से ये सब क्या किया, सिक्का उक्का जब ढाला तो इसने अपना सेंटर आगे बढ़ाया और इसका सेंटर यहां से चल गया मथुरा। कहां चल गया, मथुरा। तो शकों की पूछेगा दूसरा सेंटर कहां चल गया, मथुरा। बोलिए, शकों की दूसरा सेंटर चल गया मथुरा, मथुरा। और मथुरा पर भी सब कब्जा कर लिया, मथुरा पर भी चांदी तांबा का सिक्का ढालने लगा। मथुरा के क्षेत्र को इसने जीत लिया। किसने, शकों ने, शकों ने मथुरा के क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे शक जनजाति के लोग मथुरा पर जब कब्जा किया तब फिर यहां से ये सब आगे बढ़ा। कहां से, तो मथुरा से। और मथुरा से जब आगे बढ़ा तब यहां से ये सब आ गया नीचे, और इसका एक नाम है उज्जैन। क्या नाम बोले हैं, उज्जैन। उज्जैन इसका तीसरा सेंटर बना। तो शकों का तीसरा सेंटर कहां बना, उज्जैन। उज्जैन पर कब्जा कर लिया शक। और उज्जैन पर जब सेंटर बना तो उज्जैन का जो राजा था उसका नाम था चेस्टन, चेस्टन नाम था। उज्जैन के राजा का क्या नाम था, चेस्टन, चेस्टन राजा था। और फिर यहां से इसका सेंटर बना नासिक, महाराष्ट्र में। फिर इसका सेंटर कहां बना, नासिक, महाराष्ट्र में। और यहाँ का जो राजा था नासिक महाराष्ट्र में, उस राजा का नाम था नहपान। क्या नाम बोले हैं, नहपान राजा था। बोलिए, कोई दिक्कत, तो एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, शकों की कितनी सेंटर, 4 सेंटर बना। एक तक्षशिला, दूसरा सेंटर बना इसका मथुरा, तीसरा सेंटर उज्जैन, और इसका चौथा सेंटर बना है नासिक, नासिक। तो शक जनजाति लोग जिसका संस्कृति और सभ्यता अलग होता है, और वो जनजाति मध्य एशिया से आया और कैसे भारत के 4 जगहों पे अपना सिक्का उक्का ढालने लगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ के जो लोकल राजा थे, है ना, यहाँ के जो लोकल राजा थे वो बेटा अगर बहुत मार मारेगा। अभी देखिए, इतना मार मारेगा ना, इसका ऐसे उड़ाएगा, देखिए कैसे उड़ता है। शक जनजाति को कैसे उड़ाता है, सो एकदम ध्यान दीजिएगा। चेस्टन को देखिए कैसे चटाता है, चेस्टन को सीधा एकदम उड़ा देगा। तो चेस्टन को मारने वाला जो राजा रहता है ये उज्जैन है। और आप जानते हैं कि चेस्टन उज्जैन में शासन किया है। और आपको पता होगा कि जो उज्जैन है, उज्जैन का एक राजा है विक्रमादित्य। ध्यान दीजिए, उज्जैन के राजा का नाम है विक्रमादित्य राजा। और इसी विक्रमादित्य ने शक जनजाति चेस्टन को इतना मार मारा कि यहां छोड़ के, उज्जैन की नगरी के छोड़ के, ये जान बचा के यहां से भाग गया। और इसी खुशी में
विक्रमादित्य ने शकों को भगाने की खुशी में, शकों को भगाने के खुशी में विक्रमादित्य राजा ने, इसी खुशी में जब शक को यहां से खदेड़ दिया तो इस खुशी में इसने एगो सिक्का चलाया और एक कैलेंडर भी जारी किया। तो इसने जो कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर का नाम रखा है विक्रम संवत कैलेंडर। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दीजिएगा विक्रम संवत कैलेंडर। तो विक्रमादित्य ने जो कैलेंडर चलाया उस कैलेंडर का नाम था, अपने नाम पर इसने कैलेंडर जारी किया, उसका नाम था विक्रम संवत। संवत मतलब 100 होता है, और विक्रम संवत कैलेंडर इसने जो चलाया, उस कैलेंडर चलाया इसने 58 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 58 बीसी में चलाया। शकों को जो मारा न उसी विजय में खुशी से पागल हो गया और इसने कैलेंडर जला दिया। उस कैलेंडर का नाम था विक्रम संवत कैलेंडर। 58 बीसी में किसने चलाया? तो विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर को चलाया। यहां तक समझ में आया? तो चेस्टन को यहां से क्या किया? राजा खदेड़ दिया। तो चेस्टन का कहानी खत्म। अब जो राजा था उसका नाम था नहपान। क्या नाम बोले? नहपान। और नहपान को एक राजा मारेगा, और वो राजा क्या किया है? नहपान को मारने वाला जो राजा है, नहपान को जो मारने वाला राजा है, वो राजा यहां से उसका साम्राज्य है इधर से लेकर, यहां से लेकर इधर। और ये जो आप साम्राज्य देख रहे हैं, है ना, इधर वाला जो साम्राज्य आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो साम्राज्य आपको दिख रहा है, यही तो साम्राज्य का नाम है सातवाहन वंश। और अब जान रहे हैं कि ये जो वंश आप है सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है। और सातवाहन वंश का राजा का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो यही है आपका सातवाहन वंश, और राजा का नाम है सातकर्णी। बोलो क्या नाम बोले? सातकर्णी। लेकिन इसके नाम के पीछे इनकी मां का नाम लिखा रहता है, और इसकी मां का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। मां का क्या नाम है? तो मां का नाम है गौतमी पुत्र। क्या नाम बोले? गौतमी, गौतमी पुत्र। तो मां के नाम पर ये सब राजा बनता था। इसीलिए कहा जाता है कि सातवाहनों में माता का शासन चलता था। सातवाहनों में माता का शासन चलता था, इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इस सातकर्णी ने यहां के राजा, नासिक के राजा, शक जनजाति का नाम नहपान, नहपान को सीधा यहां से कुदा दिया, घोड़ा से लेकर एकदम सीधा चढ़ गया नासिक। और नहपान को इतना मार मारा गौतमीपुत्र सातकर्णी कि लास्ट में नहपान को पराजित कर दिया और नासिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक पर कब्जा कर लिया। और वहां एक शिलालेख है नाना घाट शिलालेख, और नाना घाट शिलालेख से सातवाहनों की जानकारी मिलता है। नाना घाट शिलालेख से किसकी जानकारी मिलता है? सातवाहनों की जानकारी मिलता है नाना घाट शिलालेख से। बहुत मार मारा था किसको? तो नहपान को मारा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन वंश का राजा था। अब यहां से इसको खदेड़ दिया। तो शक लोग को देखो कैसे उड़ा रहा है। चेस्टन को उड़ा दिया विक्रमादित्य। चेस्टन को जब विक्रमादित्य उड़ाया तो इस खुशी से कैलेंडर चलाया। कैलेंडर का नाम था विक्रम संवत कैलेंडर 58 बीसी में। और अब जो सातकर्णी जो गौतमी पुत्र था, ये उड़ा दिया नहपान को, और नहपान को उड़ा के इसके सिक्का पर कब्जा कर लिया। इसीलिए सातवाहन के सिक्का, जो सातवाहन का सिक्का, उसमें शक जनजातियों का मुहर और तस्वीर मिलता है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए मध्य एशिया से कौन लोग आया था? शक लोग आया, ऐसे आया। और देखो ये हिंदू को सुलेमान पर्वत के बीच खैबर दर्रा को पार किया। अब यहाँ जो एक राजा है, तो नहपान मरने के बाद यहाँ जो राजा है उस राजा का नाम है, नहपान मरने के बाद यहाँ जो राजा बना उस राजा का नाम है रुद्रदामन। आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ का जो राजा है उसका नाम है रुद्रदामन। तो ध्यान दीजिएगा, रुद्रदामन, रुद्रदामन प्रथम। अब राजा बना रुद्रदामन प्रथम। उसके बाद फिर आएगा रुद्रदामन द्वितीय, फिर आएगा रुद्रदामन तृतीय। तो 3 रुद्रदामन है।
तो जिस समय रुद्रदामन तृतीय यहाँ पर कब्जा करता है, इसने एक काम क्या करता है कि गुजरात में एक झील है सुदर्शन झील, और गुजरात में सुदर्शन झील जो है, ये सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने जो एक झील को बनाया था, उसी झील का नाम था सुदर्शन झील। और इस सुदर्शन झील को किसानों के लिए, खेती के लिए इसने गुजरात में बनाया था। और ये झील बाढ़ के कारण टूट फूट गया था और बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया था। तभी इसका मरम्मत करवाया रुद्रदामन तृतीय ने। रुद्रदामन तृतीय ने जब सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया, तो इसने बोलता है कि मैंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया, और इसकी जानकारी इसने एक शिलालेख में मिलता है, जूनागढ़ शिलालेख में। ये गुजरात में पड़ता है जूनागढ़ शिलालेख, और रुद्रदामन तृतीय ने शिलालेख का नाम लिखता है जूनागढ़। जूनागढ़ शिलालेख में, जो शिलालेख संस्कृत भाषा से लिखा हुआ है, ये शिलालेख कई बार एग्जाम में पूछा है कि गुजरात के सुदर्शन झील की जानकारी जूनागढ़ के शिलालेख से मिलता है। इस शिलालेख को संस्कृत भाषा में कौन लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखने वाला राजा का नाम था रुद्रदामन तृतीय। और इसी रुद्रदामन तृतीय को कुदा कुदा के मारा था, और उस राजा का नाम था, जो पाटलिपुत्र का राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रदामन तृतीय को उड़ा दिया। तो रुद्रदामन तृतीय की हत्या किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसी खुशी में, चंद्रगुप्त द्वितीय की खुशी में, इसने, चंद्रगुप्त द्वितीय जब खुश हो गया रुद्रदामन तृतीय को मार के, तो रुद्रदामन तृतीय को तो मार के पराजित कर दिया। और इसी खुशी में इसने सबसे बड़ा उपाधि धारण किया, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि, क्योंकि एक विक्रमादित्य अगर उज्जैन से ठेल दिया और दूसरा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय बना। द्वितीय ने इसको, रुद्रदामन को गुजरात से ठेल दिया, सुना कि नहीं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य द्वितीय भी कहा जाता, क्योंकि इसने रुद्रदामन तृतीय को मारा था, और इसीलिए इसके सिक्का पर कब्जा कर लिया। और इसने भारी मात्रा में चांदी का सिक्का को चलाया था, और इसने अपनी भाभी को यहां से छुड़ा, क्योंकि इसके भाभी को लेकर भाग गया था रुद्रदामन तृतीय। देख लो, इसकी भाभी को लेकर भाग गया था रुद्रदामन तृतीय, तो इसको मारा और अपनी भाभी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी से क्या कर लिया? शादी कर लिया। और इसी का एक बच्चा हुआ, जिसका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। और इसी कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था 450 ईस्वी में। जय हिंद।